Friends and students, Namaskar. I am Amit Kumar Singh and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Science Study. We were discussing about the first chapter of science for 10th class, chemical reactions and equations. In this video, we will discuss about reduction and oxidation reactions, residivity and corrosion. तो इन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम पीछे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन और पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग देखेंगे, और कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, तो दीज आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिससे कोई भी कंपाउंड है या एलिमेंट है उससे ऑक्सीजन ऐड होती है, या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उससे हाइड्रोजन जो है रिमूव होती है, या फिर कोई भी मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होता है, मेटल कोई भी रिमूव होती है, ठीक है, तो इट इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज, है ना। जो भी कंपाउंड या एलिमेंट होता है जिससे ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन जो है रिमूव होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो वो हम उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। लाइक एज जैसे कार्बन जो है उसको बर्न करने पे क्या होता है, कार्बन जो है ऐड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सल्फर, ठीक है। इट इज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसमें? सल्फर में, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है, हाइड्रोजन ऐड है और हाइड्रोजन उसके बाद क्या होता है, रिमूव हो जाता है। हाइड्रोजन को कौन रिमूव कर देता है? ब्रोमीन जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, और इससे क्या बनता है? सल्फर बनती है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गई। तो हाइड्रोजन रिमूव हुई तो इट मीन्स क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इट इज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है किसमें? सल्फर में, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, अगला है रिडक्शन, है ना। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमने विद एग्जांपल समझ लिया, आप देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होती है या फिर ऑक्सीजन जो है रिमूव होती है, तो इट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, है ना। हाइड्रोजन ऐड होती है या फिर हम कह लें मेटेलिक एलिमेंट कोई भी ऐड होता है, ठीक है, कोई भी मेटल ऐड होती है किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड में, या फिर ऑक्सीजन रिमूव होती है, या फिर कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो है वो रिमूव होता है फ्रॉम ए कंपाउंड, तो इज कॉल्ड रिडक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। और जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड में जो कि विच गोज अंडर रिडक्शन, ठीक है, जो रिडक्शन में जिसमें रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड, ओके। लाइक एज नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया, तो इट मीन्स नाइट्रोजन रिड्यूस इनटू अमोनिया, ठीक है। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है अमोनिया में रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से ऐड हो गई, है ना। तो जब किसी भी एलिमेंट या सबस्टेंस से, एलिमेंट या कंपाउंड से हाइड्रोजन ऐड होती है, तो इट मीन्स उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन रिमूव होती है ना, लाइक एज जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? कार्बन जो है टेक ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस रिएक्शन में क्या हमको देखने को मिल रहा है कि जो जिंक ऑक्साइड है इट रिड्यूस इनटू जिंक, ठीक है। जिंक ऑक्साइड से कार्बन जो है वो रिमूव हो जाता है और वो जिंक फॉर्म हो जाती है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही है, इसका मतलब किसका? रिडक्शन हो रहा है, किसका? जिंक ऑक्साइड का, ओके। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इट मीन्स ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, समझ में आ गया होगा। देखिए
कहीं कहीं क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर। ठीक है, कई सारी केमिकल रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, तो उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। लाइक ये जो है, जो हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे एक तो जो है जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रही है किसमें, जिंक में। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है किसका, कार्बन का। कार्बन जो है ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, तो दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो है एग्जाम्पल है किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। ओके, अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो जो सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है, या जो भी सबस्टेंस जो ऑक्सीजन को देता है फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, इट इज नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर हम कह सकते हैं द सबस्टेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन। ठीक है, जो भी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है, ठीक है, किसी भी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन कार्बन को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, जिंक सल्फाइड ऑक्साइड से, है ना। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा रहा है, तो इट मीन्स जिंक ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, या तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है। ओके, अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सबस्टेंस विच गिव्स हाइड्रोजन। ठीक है, उल्टा होता है, जो भी सबस्टेंस जो हाइड्रोजन को देता है फॉर रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। या द सबस्टेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ठीक है, जो भी सबस्टेंस जो रिमूव करता है ऑक्सीजन को, इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीजन को रिमूव करता है जो भी सबस्टेंस, तो वो क्या हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में ही देख लेते हैं, है ना, जो भी देखा था। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड हमने बताया था ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, और जो कार्बन है, कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है किससे, जिंक ऑक्साइड से। तो इट मीन्स कार्बन क्या है, कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो मतलब या तो ऑक्सीजन को रिमूव कराता है या फिर हाइड्रोजन को ऐड कराता है। ठीक है, विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराता है दूसरे किसी भी सबस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, है ना। तो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने में मदद करे, मतलब जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करे, है ना, तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है या फिर एलिमेंट हो सकता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, जो कि हाइड्रोजन दे, है ना, विच गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करे किसके लिए, ताकि दूसरा सबस्टेंस है वो रिड्यूस हो सके। तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। या कोई भी सबस्टेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कराए, है ना, दूसरे सबस्टेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, तो वो भी क्या हो गया, तो उसको भी हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ओके, तो रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सब्स्टिट्यूशनली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, है ना। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। तो कॉपर ऑक्साइड जो है उसको हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है, कॉपर और जो है क्या फॉर्म होता है, वाटर वेपर्स फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड, है ना, और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर फॉर्म हो रही है ना। तो इसमें पहले कॉपर ऑक्साइड में क्या था, ऑक्सीजन थी, अब रिमूव हो गई। तो ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जब रिमूवल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
ठीक है, तो इट इज़ नॉन एज रिडक्शन, है ना, तो इट इज़ नॉन एज रिडक्शन, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉपर जो ऑक्साइड है इट रिड्यूस इनटू कॉपर, है ना, वो कॉपर में क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ओके, तो कॉपर में उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस इनटू कॉपर, ठीक है, कॉपर में वो रिड्यूस हो रही है। ओके, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऐड हो रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, इनटू वाटर, है ना, वाटर में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है। अब हम देखते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन को दे रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है किसको, हाइड्रोजन को, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सके, तो इट इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो भाई ऐसे भी समझ सकते हैं, जो जो भी रिड्यूस होता है, जो भी सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो जिसका भी रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो जो भी ऑक्सीडाइज होता है वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरे वर्ड्स में कहें तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन की वजह से ही क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को ले रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो यही आगे समझाया गया है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो चेंज हो रहा है कॉपर में, तो ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम कॉपर, ठीक है, ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही है कॉपर ऑक्साइड से, तो अगर रिमूवल हो रहा है कोई भी ऑक्सीजन का, तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, तो इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में। ओके, और दूसरी बात क्या हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो वाटर में चेंज हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रही है हाइड्रोजन से, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो जब किसी भी ऑक्सीजन ऐड होती है किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, वाटर में। तो जो भी सब्सटेंस हमने बताया ना, जो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन जो है इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो गया, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, लगता है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लें और फिर आगे जो है सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, है ना। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, है ना, तो कहीं कहीं पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का जो है इफेक्ट हमको दिखाई देखने को मिलता है एवरीडे लाइफ में, लाइक इज कोरोजन। कोरोजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन मीन्स क्या होता है, जो मेटल्स होती है वो रिएक्ट करती हैं, है ना, वाटर या मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, ठीक है, अनडिजायरेबल कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं और वीक होने लगती हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। लाइक एज बहुत सारे जो मेटल्स हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो आयरन में क्या होता है, आयरन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ एंड फॉर्म रेड सबस्टेंस, ठीक है, एक अनडिजायरेबल रेड सबस्टेंस फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, है ना। तो आयरन पे आप लोग देखते ही हैं जंग लग जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग, है ना। तो जंग क्यों लग जाती है, क्योंकि आयरन जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ एंड फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है,
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है ना। और इसकी वजह से आयरन की जो साइनिंग होती है वो थोड़ी लूज होने लगती है, वीक होने लगती है आयरन मेटल, ठीक है, बिकॉज ऑफ रस्टिंग, ठीक है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो इस रिएक्शन को आप याद कर लें, है ना, 4Fe प्लस 3O2 और प्लस H2O, है ना, 2Fe2O3 और प्लस XS2, ठीक है। इट इज़ ए फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रस्ट, इसी को हम रस्ट बोलते हैं। तो ये पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, तो याद रखें इसको। इसी तरीके से मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो कोरोजन क्या होता है, वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेज एंड शिप्स एंड कट्स शॉर्ट देयर लाइफ, ठीक है। तो रस्टिंग की वजह से क्या होता है, जो ब्रिजेज हैं या जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो वीक होने लगते हैं। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, आयरन में रस्टिंग जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जैसे अपने घरों में जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर पेंट करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एयर का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाता है और आयरन जो है वो उसको रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। भाई गैल्वनाइजेशन, ठीक है। गैल्वनाइजेशन में क्या करते हैं कि जिंक जो है उसकी एक थिन लेयर जो है फॉर्म कर देते हैं, है ना, अबव द आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आयरन ऑब्जेक्ट्स पे जो है एक जिंक जो है मेटल उसकी लेयर फॉर्म कर देते हैं और इसी को हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं और इससे आयरन की जो रस्टिंग होती है उसको बचाया जा सकता है। अगला देखिए, कोरोजन ऑफ कॉपर। तो copper objects lose their luster and shiny after some time because the surface of these objects acquire a green coating of basic copper carbonate which exposed to air, है ना। तो कॉपर भी इसी तरीके से क्या करता है, कॉपर भी जो है वो भी उसकी साइनिंग जो है लूज होने लगती है क्योंकि वो भी रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करता है, वो जो है कॉपर कार्बोनेट, है ना। कॉपर जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है जिसको हम जिसकी वजह से उसकी जो साइनिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है मॉइस्ट जो एयर होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करता है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। उसका फार्मूला क्या है, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, है ना। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है जिसकी वजह से आयरन में कॉपर जो है उसमें उसकी जो साइनिंग होती है वो लूज होने लगती है और वो वीक होने लगता है। जो भी कॉपर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ कॉपर। अदर सिल्वर मेटल, ठीक है, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल भी क्या करती है, वो भी रिएक्ट होती है और बिकम डल, और वो जो है डल हो जाती है, उसकी भी साइनिंग लूज हो जाती है। लाइक एज यहाँ पे सिल्वर कॉपर लिख दिया है, यहाँ पे Ag लिखना चाहिए था, ठीक है। तो सिल्वर जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उससे रिएक्ट करके, और मतलब एयर में जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म कर देता है और उसकी वजह से उस पर जो है ब्लैक कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है और उसकी जो साइनिंग होती है वो लूज हो जाती है। ओके, तो द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल्स gets become dull on exposed to air due to the formation of coating of black silver sulfide on its surface by the action of हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर, है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस एयर में प्रेजेंट होती है उसकी वजह से जो सिल्वर है वो उसके साथ रिएक्ट करती है एंड फॉर्म सिल्वर सल्फाइड, है ना, और उसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है एंड वो जो सिल्वर सल्फाइड है उसकी ब्लैक कलर की जो लेयर है वो फॉर्म हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर। ओके, एंड इट्स बिकम डल, और वो जो है डल हो जाती है। अब देखिए अगला है टॉपिक, अब ये हो गया कोरोजन, है ना। कोरोजन आपको हमने बताया आयरन में भी होता है, कॉपर में भी होता है और मेनली सिल्वर में भी होता है, और किस किस वजह से होता है, क्या केमिकल रिएक्शन होती है उसमें, वो भी हमने आपको अभी समझाया, ठीक है। अगला देखिए रेंसिडिटी। जो रेंसिडिटी है वो भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट exposed to air for a long time. This is called rancidity. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in food materials. तो जो भी फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल या फैट होता है उनको अगर एयर के कांटेक्ट में रखें कुछ समय तक, लंबे समय तक, तो क्या होता है उनका टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है क्योंकि वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं,
है ना, ऑयल या जो फैट होती है वो रिएक्ट करती है एयर के साथ एंड फॉर्म रेंसिड, और वो एक ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से उनका जो टेस्ट होता है, स्मेल होती है, वो चेंज हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई यहाँ पे डेफिनेशन में, द टेस्ट एंड ऑडियोर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और ये किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। जो फैट या ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, जो भी फूड मटेरियल है उसमें जो भी फैट है, ऑयल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इट फॉर्म रेंसिड, है ना, वो जो है ऑक्सीडाइज होके कुछ नए कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, और उसकी वजह से उनका जो टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। अपने फूड जो आइटम्स हैं वो क्या होते हैं, स्पाइल हो जाते हैं ड्यू टू द रेंसिडिटी है, तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, है ना, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स आते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं, तो उसको हम अगर मिक्स कर दें तो हम जो है रेंसिडिटी से फूड आइटम्स को बचा सकते हैं, है ना। वैक्यूम पैकिंग, है ना, एयर का कांटेक्ट ना रहे जाए, लाइक जो हम मोस्ट ऑफ द जो आइटम्स होते हैं मार्केट में, वो जो है वो उनकी पैकिंग की जाती है, एयर टाइट पैकिंग करते हैं, और उसकी वजह से वो रेंसिडिटी से उनको बचा देते हैं, ठीक है, बचाते हैं। रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, है ना, जो हमारे फूड आइटम्स के पैकेट होते हैं उनमें क्या होता है, एयर को रिप्लेस किया जाता है बाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा अनरिएक्टिव है, तो वो जो है रिएक्ट नहीं करती है, और उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है फूड आइटम का। तो इस तरीके से हम रेंसिडिटी से उसको बचा सकते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, है ना, जो फूड मटेरियल है उसको ठंडे में रखेंगे, कुछ लो टेम्परेचर पे रखने से क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना, वो जो है उसमें जो ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होता है वो कहीं ना कहीं वो स्लो हो जाती है ना। तो रेफ्रिजरेशन करके लो टेम्परेचर पे रख के उनको ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है, रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है फूड आइटम्स को, ओके। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक आज मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किए हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और कोरोजन, और कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं, और रेंसिडिटी एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो ये आपको समझ में आए होंगे, है ना। कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई भी आपको किसी टॉपिक को समझने में डिफ़िकल्ट महसूस होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप फीडबैक भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि क्या थोड़ा इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है या जो भी आप बताना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और बाकी आपको अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप मुझे मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा मुझे मोटिवेट करते रहें, ओके।